नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आपके सामने एक ताज़ा वीडियो लेकर आया हूं और हम आपके साथ मिलकर चर्चा करेंगे कश्मीर पे। और कश्मीर एक लंबे अरसे के बाद फिर देश में चर्चे की शुरुआत के मुहाने पर है। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीरी नेताओं को अपने घर पे दावत पे बुलाया है। आप हैरत में पड़ सकते हैं कि कश्मीरी नेताओं के लिए इस दावत को कबूल करना, इस दावत पे इतराना या इस दावत को स्वीकार करना इतना सहज भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कश्मीर की स्थिति पर वहाँ के राजनीतिक दलों को जिस तरह एक साथ बुलाने की कवायद शुरू की है, ये कवायद अगर सही नीयत और सही राह पर चली तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में पिछले साढ़े 18 महीने से जो एक उथल पुथल थी, जो एक राजनीतिक गहमी के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था और राजनेताओं में जिस तरह का एक खौफ था, वह खौफ, वह सन्नाटा, वह संवादहीनता और वह संवाद शून्यता इस बैठक से ख़त्म होने की संभावना अगर जताई जा रही है तो इस पर बैठक होने तक भरोसा किया जाना चाहिए। और आप प्रधानमंत्री के इस कदम को दोनों नज़रिए से देख सकते हैं। एक नज़रिया उनका ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री कश्मीर की वस्तुस्थिति और वहाँ होने वाले समीकरण और परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो उसकी रूपरेखा तय कर सकते हैं। दूसरा नज़रिया यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस बार जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी बदलाव करने जा रहे हो, ये जो भी कुछ बदलाव करने की रणनीति पे वो चल रहे हैं, वो साफ उस बैठक में जम्मू कश्मीर के नेताओं के सामने रखेंगे और उन्हें साफ साफ कह देंगे कि हम जम्मू कश्मीर को नए तरीके से संवारना चाहते हैं, उसके लिए हमारी नई प्लानिंग है। अगर आपकी कोई इसमें राय हो तो अपनी राय दे या इस पर सहमति दें, और सहमति अगर नहीं भी है तो आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। भविष्य में हमारी योजना ये कारगर रहेगी और इस योजना पर हम काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के लगभग 13-14 दलों के कुल 14 नेताओं को बुलाया गया है और इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के मुखिया को आमंत्रण दिया गया है। यानी केंद्र सरकार जो बातचीत की बर्फ जमी थी, जो संवादहीनता की बर्फ जमी थी, जो संवाद शून्यता की बर्फ जमी थी, उस बर्फ को डायलॉग संवाद की आंच से, उसकी आग से पिघलाने की कोशिश की गई है और एक नए तरीके से, एक नए रूप में
प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नेताओं को बुलाया है और ये प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर के नेताओं का बुलावा जम्मू कश्मीर के भविष्य को किस तरह सींचता है, जम्मू कश्मीर का भविष्य किस रूप में बदलता है और उसकी अस्मिता जो जम्मू कश्मीर के नेता अक्सर जम्मू कश्मीर की संस्कृति और अस्मिता की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री के इस प्लान में उन नेताओं की रणनीति और सोच के मुताबिक कितना ढलता है और कितना बदलता है, इस पर चर्चा 24 जून के बाद होगी। इसलिए कि प्रधानमंत्री 24 जून को अपने आवास पे ठीक 3 बजे जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को बुला रहे हैं। उसमें पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी है, उनकी पार्टी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी हैं उस लिस्ट में, और कई ऐसे बड़े दल के बड़े नेता हैं जिन्हें आमंत्रण दिया गया है। बाकायदा फ़ोन से उनसे बात की गई है, उन सभी 14 लोगों से फ़ोन से बात की गई है और विधिवत रूप में बात की गई है। उम्मीद है कि दावतनामा भी उन तक पहुंच गया होगा या पहुंच जाएगा। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री के इस एजेंडे में उनके साथ बातचीत करने में जम्मू कश्मीर के नेताओं की भी दिलचस्पी होनी चाहिए, दिलचस्पी है। आपको बता दें कि लगभग 18.5 महीने से दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच फ़ोन कनेक्शन तक बंद था। कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या विदेश मंत्री हो, वहाँ के राजनीतिक घरों से, वहाँ के राजनीतिक आला प्रमुखों से कोई बातचीत नहीं हो रही थी और ये बातचीत अब जाकर 24 जून को होने वाली है। और इस बातचीत से ये साफ जाहिर हो गया है कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच जो अदावत थी, उस अदावत को प्रधानमंत्री ने दावत देकर ख़त्म करने की एक कोशिश की है, एक शुरुआत की है। और ये अदावत इस दावत से ख़त्म होती है, एक नए सिरे से जम्मू कश्मीर फिर से गुलजार हो उठता है, जम्मू कश्मीर का भविष्य संवरता है, या जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उस स्थिति पर राजनीतिक दलों की जो अपनी आवाज़ है, जो अपना अंदाज है और जो उनकी रणनीति है, वो रणनीति प्रधानमंत्री के सामने वो रख पाएंगे और प्रधानमंत्री के सामने वो रखना चाहेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री उनकी रणनीति को समझने और सुनने के लिए तैयार है, या प्रधानमंत्री अपनी बात करके, अपनी बात रख के और जैसे ही वो अपनी बात रखना चाहे तो मीटिंग को ओवर कर दें। तो जाहिर सी बात है कि फिर ये संवाद, ये दावत और ये अदावत से दावत का जो रास्ता हुआ है, तय हुआ है, वो रास्ता कितना सही होगा। इसलिए कि जब जम्मू कश्मीर के राजनेता एक गुपकार संगठन बनाकर धारा 370 को जो ख़त्म किया गया था उसे वापस लेने की योजना पे काम कर रहे हैं, उस पर बैठक कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ होने वाली इस बैठक में भी गुपकार अपनी बैठक कर रहा है। और गुपकार में लगभग जम्मू कश्मीर के सभी तमाम राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं, उनके आला अधिकारी जुड़े हुए हैं और पार्टी प्रमुख जुड़े हुए हैं। गुपकार जम्मू कश्मीर में एक ऐसा संगठन बनाया गया है जिनका एक मकसद ये है कि जो धारा 370 ख़त्म कर दिया गया है, जो उनको सहूलियतें मिल रही थी, जिन सहूलियतों को ख़त्म किया गया है, उसको फिर से बहाल करने की योजना पे वो काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये आप सबको समझना होगा कि जब वो मीटिंग होगी तो गुपकार संगठन के लोग अपनी बातों को रखेंगे। इसलिए कि गुपकार संगठन का अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को बनाया गया है और फारूक अब्दुल्ला अपनी पार्टी की तरफ से भी और गुपकार संगठन की तरफ से भी प्रतिनिधित्व करेंगे। और जब वो प्रतिनिधित्व करेंगे तो वो प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखने की भरपूर कोशिश करेंगे और अगर प्रधानमंत्री उनकी बातों को सुनने
की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये संवाद, ये डायलॉग, ये बातचीत आगे बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर में उसके विकास का एक नया रास्ता खुलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो भी केंद्र से शिकायत होगी, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री संभव है कि उस शिकायत को दूर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि पहल प्रधानमंत्री ने की है, ये पहल जम्मू कश्मीर के राजनेताओं ने नहीं की है। इसलिए इस पहल को प्रधानमंत्री ने जिस उद्देश्य से किया हो, लेकिन इस उनका एक उद्देश्य अवश्य होना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच बातचीत का जो रास्ता बंद हो गया था, वो बातचीत का जो दरवाज़ा बंद हो गया था और जो रणनीतिक मसौदा पर बातचीत होनी चाहिए थे, उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया था, उसके द्वार को फिर से प्रधानमंत्री खोले और खुला रखने दें। ऐसा न हो कि एक बार दरवाज़ा खुल जाए और फिर दोबारा दरवाज़ा बंद हो जाए। तो जब दरवाज़ा दोबारा बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर पे जो रणनीतिक बहस छिड़ी हुई है, उस बहस को और गति मिलेगी और प्रधानमंत्री अगर चाहे तो उस बहस को समझकर, सुनकर उस पर गौर कर सकते हैं और उन्हें इतना आश्वस्त कर सकते हैं, भरोसा दे सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का हित केंद्र के नज़रिए में है और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के हित को प्रमुखता के तौर पर साधने की कोशिश करेगा, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र की तरफ से हर वो सुविधाएं मिलेगी जिसकी वो उनको चाहत है। आपको पता है कि 18.5 महीने पहले यानी 5 अगस्त 2019 को जब बीजेपी दोबारा केंद्र की सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ आई तो उसका सबसे पहला काम, सबसे सरकार जिसे गिनाती है कि सबसे बड़ा काम उसने एक किया कि जम्मू कश्मीर में से धारा 370 ख़त्म कर दिया। हालांकि बीजेपी का धारा 370 राम मंदिर और समान नागरिक संहिता अरसों से एक आश्वासन था जनता के लिए और उस आश्वासन को उस मैनिफेस्टो में हर बार जो शामिल होता था उसको बीजेपी ने पूरी कर दी और तब से जम्मू कश्मीर में एक उदासी छा गई, एक हलचल छा गई और उसको जम्मू कश्मीर में को आग से बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर को आंदोलित होने से बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर को उद्वेलित होने से बचाने के लिए सरकार ने सारे के सारे नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया, उन्हें राजनीतिक कैदी बना दिया गया, किसी को घर में नज़रबंद कर दिया गया, किसी को राजनीतिक कैदी बनाकर जेल में डाल दिया गया और अभी तक खास नेताओं को ही नज़रबंदी से छूट मिली, जैसे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उनका परिवार नज़रबंदी से की गिरफ्त से वो छूट गया। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती नज़रबंदी के घेरे से आज़ाद हो गई, लेकिन हाल तक उनके चचा मदनी, सरताज मदनी राजनीति कैदी बने और 6 महीने के अंदर उन्हें 2 बार राजनीति कैदी बना गया और जम्मू कश्मीर के विभिन्न दलों के जो राजनेता हैं उन्हें अभी भी राजनीतिक कैदी बनाकर रखा गया, वो राजनीतिक कैदी बनकर रह रहे हैं और यही वजह है कि वहाँ के राजनेताओं ने, वहाँ के राजनीतिक दलों ने एक संगठित होकर एक फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में गुपकार संगठन बनाकर देश को, केंद्र को और जम्मू कश्मीर की जनता को एक मैसेज दिया कि हम आपके इस फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है, हमें धारा 370 की बहाली चाहिए। आपने जो धारा 370 को विशेष जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा को जो समाप्त किया है, इस तरह से समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि हमारा ये संवैधानिक हक है और मुझे इस देश के संविधान ने वो हक दिया था जिसे आपने छीन लिया और जबरन छीन लिया। जम्मू कश्मीर के राजनेताओं की अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति और अपनी वस्तु स्थिति है। उन्हें वहाँ की जनता को ये दिखाना भी है
ये बताना भी है, ये जताना भी है कि आपका जो हक है उस हक को हम दिलाने की कोशिश करेंगे, तभी जनता उनके साथ रहेगी। और अगर जब कोई भी राजनीतिक दल अपने एजेंडे को जनता के भरोसे पर नहीं साबित कर सकते हैं तो फिर जनता का भरोसा भी टूट जाता है, और जब जनता का भरोसा टूटता है तो फिर उस दल, उस पार्टी, उस संगठन की स्थिति दयनीय हो जाती है, यानी उसे सत्ता सुख मिलने से वो पार्टी वंचित रहती है। बहरहाल आप 24 जून को प्रधानमंत्री की इस बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से कैबिनेट के प्रमुख लोग रहेंगे, जिसमें अमित शाह भी रहेंगे, जेपी नड्डा भी रहेंगे और कई प्रमुख उसमें शामिल रहेंगे, और 14 नेताओं जिन्हें बुलाया गया है उसमें से उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम 1 दर्जन नेता ज़रूर आएंगे, और जो दल के प्रमुख नहीं आएंगे वो अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। यानी जो 14 लोगों को बुलावा आया है वो 14 लोग प्रधानमंत्री के साथ 24 जून को 3 बजे दिन में बातचीत करेंगे, मिलेंगे, उनके साथ चाय पिएंगे और चर्चा करेंगे। इस चाय पे ये जो चर्चा होगी और इस चर्चा में प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा जाएगा, प्रधानमंत्री की तरफ से एक अंदाज़ा यह है कि प्रधानमंत्री जी कश्मीरी नेताओं से संभव है कि वो पहले उनकी बात सुनेंगे, कश्मीर की स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे और ये उनसे पूछना चाहेंगे, उनको परखना चाहेंगे कि ये सारे 18 महीने में कश्मीर की क्या स्थिति है। हमारे इस बदलाव से हमने जो धारा 370 को ख़त्म किया, कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त्म किया, इस पर आपकी क्या राय है और वहाँ की जनता इसको किस तरह देख रही है और वहाँ चुनाव कैसे संपन्न होगा। यानी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और विधानसभा चुनाव होने से पहले इसलिए कि जम्मू और कश्मीर को अलग अलग करके चाहे वो उसे राज्य का दर्जा दिया जाना है या उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, लेकिन एक विधानसभा को 2 भागों में बांट दिया गया है। अब जम्मू को विधानसभा का दर्जा मिलेगा और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलेगा, या दोनों को विधानसभा का राज्य का दर्जा मिलेगा या दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलेगा। संभव है कि इसका भी खुलासा इस बैठक के दौरान या होगी या इस पर चर्चा होगी, ताकि अगली बैठक में और आगे जाकर इसका साफ स्थिति हो, स्पष्ट हो जाए कि जम्मू क्या रहेगा और कश्मीर क्या रहेगा, या दोनों की वस्तु स्थिति क्या होगी, दोनों का परिसीमन क्या होगा, दोनों की चौहद्दी तय करने की, दोनों की सीमा तय करने की बात प्रधानमंत्री उनसे कर सकते हैं। और उनसे कर सकते हैं कि क्या विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग तैयार हैं, आप लोग नए परिसीमन में विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं, या पुराने परिसीमन में ही बस आज की जो स्थिति है उसी स्थिति में आप विधानसभा का चुनाव कराना चाहते हैं। और जब प्रधानमंत्री अगर पहल करके शुरुआत उनसे करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी, यानी गुपकार संगठन और विभिन्न दलों के लोग भी अपनी अपनी बात रखेंगे, अपनी अपनी समस्या रखेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो भावना से प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे, पूरी कैबिनेट को अवगत कराएंगे। और जब प्रधानमंत्री को और पूरी कैबिनेट को जम्मू कश्मीर की जनता की भावना को ये गुपकार संगठन के अध्यक्ष और विभिन्न पार्टी के नेता रखेंगे सामने, जब तब ये पूरी देश और दुनिया के सामने ये बात आ जाएगी कि इस बैठक में प्रधानमंत्री ने क्या कहा और जम्मू कश्मीर के नेताओं ने प्रधानमंत्री से क्या अपील की, क्या अनुरोध किया, और प्रधानमंत्री के इस बुलावे को, इस बैठक को वो उन्होंने किस तरह देखा और इसे किस तरह लिया। इस बैठक की उन्होंने तारीफ की या इस बैठक की कमियों को निकालकर उन्होंने अपना जो अहद किया है कि धारा 370 को की बहाली हम लोग हर हाल में करेंगे, उसकी जिद पे वो अड़े रहेंगे। और या प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ बातचीत होगी तो एक बीच का रास्ता निकलेगा। प्रधानमंत्री संभव है कि उन्हें एक दिशा निर्देश दें और जम्मू और कश्मीर दोनों को संवारने की रणनीति पे बात करें, उसके पैकेज पे बात करें और वो उसको आगे बढ़ाने के लिए इन नेताओं का सहयोग मांगे और कहें कि मिलजुल कर जम्मू कश्मीर जो एक धरती का स्वर्ग है उसे और स्वर्ग
में चार चांद लगाया जाए, हम लोग मिलजुल कर काम करें। संभव है कि यह आदर्श स्थिति बन सकती है। संभव है कि प्रधानमंत्री जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, वो सबसे पहले अपनी बात रखेंगे। वो परिसीमन की बात रखते हैं, वो विधानसभा चुनाव की बात रखते हैं, या वो जम्मू कश्मीर को लेकर जो उनकी योजना है, जो उनका प्लान है, जो उनकी रणनीति है, और उस रणनीति का वो उनके सामने पूरा का पूरा खुली स्थिति रख देंगे और कहेंगे कि आपको इसे स्वीकार करना है, इस पर आपको अमल करना है, और इस मुद्दे पर आपको कोई आंदोलन नहीं करना है। अगर आपने आंदोलन किया तो फिर से मुझे मजबूरन आपको राजनीतिक कैदी बनाना पड़ेगा, आपको मजबूरन घर में नज़रबंद करना पड़ेगा, और अगर आपने हमारी इस चीज़ को नज़रअंदाज किया तो नज़रबंदी से आप बच नहीं पाएंगे। संभव है कि ये डरावनी शक्ल भी जम्मू कश्मीर के नेताओं के सामने रखी जाए, इसलिए कि जब प्रधानमंत्री अपनी योजना को सफलीभूत करना चाहेंगे तो उन्हें कौन रोक सकता है। उन्होंने धारा 370 5 अगस्त 2019 को एक बारगी में ख़त्म कर दिया, उन्हें कौन रोक सका। और जिनसे उनको लगा कि ये रोकने की कोशिश करेगा, ये आंदोलित करेगा, ये लोगों की जनभावना को निचोड़ेगा और जनभावना से केंद्र सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करेगा, तो उन्होंने सारे प्रमुख राजनेताओं को घर में नज़रबंद कर दिया, और जो राजनीतिक पार्टी के लोग थे सबको राजनीतिक कैदी बनाकर देश के विभिन्न जेलों में ठूस दिया। यानी ऐसा नहीं है कि वहाँ जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक कैदी हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के जेलों में, उन्हें देश के विभिन्न जेलों में शिफ्ट कर दिया गया, और अभी भी सिर्फ प्रमुख राजनेताओं को ही नज़रबंदी से और राजनीतिक कैदी से एक तरह से छूट मिली है, यानी कि वो उन्हें रिहा कर दिया गया है। बाकी अभी भी हज़ारों की तादाद में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक कैदी विभिन्न जेलों में हैं, और जब ये राजनीतिक कैदी विभिन्न जेलों में हैं और ये विभिन्न पार्टी के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक में प्रमुखता के तौर पर ये जम्मू कश्मीर के नेता इस बात को प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे कि सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक कैदी हैं उन्हें जेल से रिहा किया जाए, उन पर से जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो भी आरोप लगे हैं, जितनी भी धाराएं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन सब का निपटारा किया जाए, उन सबको राजनीति करने का मौका दिया जाए, और वो उन्हें जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। और आंदोलन हमारा, ये देश के किसी भी लोगों का या खुद बीजेपी का एक अपना संवैधानिक अधिकार है। आप किसी को आंदोलन करने से कैसे रोक सकते हैं? और इस तरह की बातें प्रधानमंत्री के सामने, पूरी कैबिनेट के सामने उठ सकती है। ये सवाल उठ सकता है कि हम धारा 370 की पुनर्बहाली के लिए संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं, और हम इससे नहीं डिगेंगे। तब क्या स्थिति होगी? तब प्रधानमंत्री किस तरह से उनके साथ बर्ताव करेंगे, उनकी क्या रणनीति होगी? प्रधानमंत्री ने ये सारा होमवर्क कर लिया है। प्रधानमंत्री का सारा ब्लू प्रिंट तैयार है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। केंद्र सरकार एक साथ प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तीनों पर काम करती है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री अपने तीनों प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए ये पूरी मशक्क़त करती है, पूरी मेहनत करती है और होमवर्क करती है। तो अब जम्मू कश्मीर के राजनेताओं की क्या सोच है, प्रधानमंत्री इस बैठक को किस लिए बुला रहे हैं, और जम्मू कश्मीर से 14 नेताओं जिनको बुलाया गया है वो खुद कितने लोग आ रहे हैं, और कितने लोग अपने प्रतिनिधि को उस बैठक में भेज रहे हैं, इसका साफ साफ अंदाज़ा 24 जून से पहले लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि मौजूदा राजनीति और मौजूदा परिस्थिति पल पल बदलती रहती है। आप जो बात अभी 10 मिनट पहले कह रहे हैं वो आधे घंटे के बाद कुछ और स्थिति हो जाती है। राजनीतिक बदलाव जिस तेज़ी के साथ बदल रहा है उस पर आप कुछ भी चीज़ मतलब एक साफ गोई के साथ नहीं कह सकते हैं, और आप जो कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वो टिके भी रहे, इसलिए कि राजनीति में जब इतनी तेज़ी के साथ बदलाव हो रहा तो आपका अनुमान, आपका अंदाज वो टिका नहीं रह सकता। इसलिए कि
पल पल राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। राजनीतिक परिस्थितियां पहले वाली नहीं रही कि आज हमने जो कह दिया वो एक हफ्ता तक टिका रहेगा, उस बात पर हम टिके रहे। 10 मिनट के बाद लोग जो ट्वीट करते हैं उस ट्वीट को या तो डिलीट कर देते हैं या राजनेता उसके लिए दूसरी बात स्थिति को भी उस ट्वीट के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी स्थिति है कि आज देश के राजनेता अपने किसी एक पहलू पर ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकते हैं और बदलाव की इतनी तेज़ी से जो ब्यार बह रही है और उस बदलाव के उस ब्यार में वो कितनी देर तक कहाँ ठहरेंगे वह कहना मुश्किल है। लेकिन इतनी बात तय है कि प्रधानमंत्री को इस पहल के लिए दाद देनी चाहिए कि कम से कम प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की चूज ली। उनके नेताओं को अपनी आवाज़ बुलंद करने की, अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री तक के कानों तक पहुंचाने की का एक मौका दिया और वो मौका जम्मू कश्मीर के राजनेताओं के लिए वरदान साबित हो सकता है। वो अपने बात खुले मन से, खुले दिल से प्रधानमंत्री के सामने रख सकते हैं।